जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। आज की इस क्लास में हम देखेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। किसी दिए गए स्क्वायर संख्या का स्क्वायर रूट यदि हमें निकालना हो तो हम एक स्मार्ट अप्रोच का यूज कर सकते हैं जिसे हम अनुमान विधि कहते हैं। अनुमानित विधि से हम बड़े से बड़े स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम अनुमानित विधि का यूज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसी अप्रोच को आज समझने वाले हैं। इससे पहले आपको दो चीजों का जानकारी होना जरूरी है इस प्रोसेस को सॉल्व करते समय। इसमें आपको पहला क्या कि आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर आना चाहिए। जैसे कि ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होती हैं ये डिजिट्स होती हैं। अब इन्हीं 0 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं इन्हीं डिजिट्स को लेकर के हम कोई भी नंबर बनाते हैं। तो जब हम इन यूनिट डिजिट्स का स्क्वायर करते हैं तो हम जानते हैं कि स्क्वायर करने के लिए किसी नंबर का उसी नंबर में जब गुणा किया जाता है तो उसका स्क्वायर हमें मिल जाता है। तो जैसे 0 में जब 0 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 का स्क्वायर हमें मिलता है, वो कितना मिलता है? 0 मिलता है। इसी तरह 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमको 1 मिलेगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर करने के लिए 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। इसी तरह अगर हमें 4 का स्क्वायर करना है तो 4 में हम 4 से ही क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका स्क्वायर क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। 5 में जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। 6 में 6 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मींस कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 36 मिलेगा। इसी तरह 7 का स्क्वायर करने पर 49 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करने पर 64 मिलेगा और 9 का स्क्वायर करने पर हमें 81 मिलेगा। तो ये हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने क्या लिखा हुआ है कि जितने डिजिट्स होते हैं, अब जानते हैं कि 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9, इन डिजिट्स का हमने स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम जब भी किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसमें जो यूनिट डिजिट होता है वो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से समझ में आएगा। कैसे आएगा कि हम देखते हैं कि जब हम 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 मिलता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट 1 में मिल रहा है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिल रहा है। तो यहां तक तो हमें सिंगल डिजिट मिल रहा है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिल रहा है। लेकिन जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें संख्या इसका स्क्वायर 2 डिजिट में मिलेगा, लेकिन जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा? 6 होगा। 5 का स्क्वायर करने पर 2 अंक में हमें संख्या मिलेगी 25 मिलेगा 2 डिजिट में, लेकिन जो इसका इकाई का नंबर है, जो यूनिट डिजिट है वो कितना है? 5 है। उसी तरह 6 का स्क्वायर करने पर 36 मिल रहा है जिसमें यूनिट डिजिट कितना है? 6 है। 7 का स्क्वायर करने पर 49 मिल रहा है जिसमें यूनिट डिजिट 9 है। 8 का स्क्वायर करने पर 64 मिल रहा है जिसमें यूनिट डिजिट 4 है। और 9 का स्क्वायर करने पर 81 मिल रहा है जिसमें यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। अब हम देखते हैं कि इसमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि जब हम 0 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 0 ही मिल रहा है, लेकिन बाकी किसी भी ऐसा डिजिट्स नहीं है कि जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट हमको 0 मिले। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हो गया कि अगर किसी भी स्क्वायर नंबर का, यहाँ पे जैसे एक स्क्वायर नंबर है तो इस स्क्वायर नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा दिए गए संख्या का, उस संख्या में जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा? 0 होगा। उसी तरीके से अगर किसी नंबर का जो यूनिट डिजिट, कोई अगर स्क्वायर नंबर हमें दिया गया है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना हो और उसका यूनिट डिजिट अगर हमको 1 हो तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका हमें यूनिट डिजिट भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, या फिर क्या मिल सकता है? 9 मिल सकता है। कैसे? देखते हैं कि जब हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे 1 मिल रहा है। और इसी तरीके से जब हम 9 का स्क्वायर कर रहे हैं, 9 में 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमें किसी नंबर का, स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 दिया हुआ है तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा यूनिट डिजिट का वो या तो 1 हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई डिजिट नहीं होगा। उसी तरह से अगर किसी नंबर का हमें यूनिट डिजिट क्या हो? 4 हो। क्या हो? स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 4 हो तो एक 4 यहाँ पे है और 8 का जब हम स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर करते हैं तभी हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है? 4 मिलता है। तो इस तरह से एक 4 यहाँ पे है। तो अगर किसी का यूनिट डिजिट हमें 4 मिल रहा है तो
स्क्वायर नंबर का, तो जो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होगा वो या तो 2 हो सकता है या फिर क्या होगा 8 होगा। तो इस 2 और 8 के अलावा दूसरा कोई डिजिट नहीं होगा। कब? जब उसका यूनिट डिजिट क्या हो उस स्क्वायर नंबर का 4 हो। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो इसी तरह से अब आगे भी आप जो है देख करके यहाँ से समझ जाएंगे कि अगर किसी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो 9 हो, तो एक 9 यहाँ पे आ रहा है और एक 9 यहाँ पे आ रहा है, तो उसका जो स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 3 होगा और या फिर क्या होगा 7 होगा। इसी तरह अगर किसी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 6 हो, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 है, तो अगर ये 6 होगा तो स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट होगा या तो 4 होगा या फिर क्या होगा 6 होगा। और अगर किसी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो, तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा, क्योंकि 5 केवल सिंगल एक ही केस में आता है। कब? जब 5 का स्क्वायर करते हैं तभी हमें यूनिट डिजिट 5 मिलता है। तो इस तरह से हमने यहां से यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जान लिया। अब हम इसके आगे हमें क्या चीज जरूरत पड़ेगी कि हमें कम से कम 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर हमें जो है याद होना चाहिए। कब? जब हम बड़े से बड़ी संख्या जैसे 5 डिजिट में, 6 डिजिट में, 8 डिजिट में, 7 डिजिट में जैसी संख्याओं का हम स्क्वायर दिया हुआ है उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके लिए हमें 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का हमें स्क्वायर याद रहेगा और ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा, तो हम बड़े ही आसानी से 5 से 10 सेकंड के अंदर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये अनुमानित विधि में, अनुमान मेथड में ये चीज जरूरी होता है। आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम इसी प्रोसेस से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कौन सा नंबर दिया गया है 46 24 46 24 हमें दिया गया है, यह एक स्क्वायर नंबर है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे? तो क्या करेंगे, हम जानते हैं जब हम किसी एक सिंगल डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो हमें उसका स्क्वायर 2 डिजिट में आना चाहिए। ये अगर 2 डिजिट में नहीं आता है तो जैसे 2 का स्क्वायर किया हमने 2 सिंगल डिजिट में, इसका जो स्क्वायर मिला वो 4 मिला, सिंगल डिजिट में मिला। लेकिन अगर हम इसको जो है वैल्यू में रखेंगे तो 4 के आगे क्या बढ़ा देंगे 0 बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर किसी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो पीछे से क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 अंक को क्या करेंगे इसको डिवाइड कर लेंगे, मतलब 2 अंक को अलग कर लेंगे और बाकी के अंक को क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे। तो पीछे से 2 अंक लीजिए 1 और 2, मतलब टेंस तक का आपको अंक को अलग करना है। ये यूनिट डिजिट हो गया वंस और ये टेंस, तो इसको आप अलग कर लीजिए। 24 अलग हो गया और ये 46 क्या हो गया अलग हो गया। या इधर चाहे अगर मान लीजिए 5 डिजिट का होता तो इधर 3 अंक इधर होता, 2 अंक को अलग करना, तो इधर से केवल हमको 2 ही डिजिट को अलग करना है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट हमको दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि किस ऐसे जो है कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है 4 मिलता है। तो हम जानते हैं जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 मिलता है, और इसी के साथ जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं तभी हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है 64 में जिसका यूनिट डिजिट 4 मिलता है। तो हम जानते हैं ये या तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो या तो 2 के स्क्वायर पे बना होगा या फिर 8 के स्क्वायर पे बना होगा। ये चीज तुम्हारा क्लियर हो गया कि इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा 8 आएगा। अब इसमें से कौन सा सही है, 8 सही है कि 2 सही है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो इसकी बाद का जो नंबर है जिसको हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम अलग किए हुए हैं 2 अंक छोड़कर के पीछे से, तो इस नंबर को देखते हैं। अब ये कौन सा नंबर है, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमें 46 लिखा हुआ है। अब इस 46 को हम देखेंगे कैसे कौन से 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में ये 46 आता है। तो अब जैसे हम देखते हैं कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, जबकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा। तो क्या ये 9 और 16 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये अभी उससे ज्यादा है। तो जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है हमें 25 मिलता है। वहीं पे अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलेगा, लेकिन अभी ये 36 से भी आगे है, तो क्योंकि ये 46 लिखा हुआ है 36 से भी बड़ा है ये। तो अब और आगे देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो 46 है ये 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। जैसे 6 का स्क्वायर कितना होगा
36 होगा। तो हम देखेंगे कि ये दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है, किसके, एक आ रहा है 6 का स्क्वायर के बीच में और दूसरा इधर 7 का स्क्वायर के बीच में। 6 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, जबकि 7 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 49 होता है। तो हम देखेंगे कि ये 46 जो है 36 और 49 के बीच में, 46 जो है यहाँ पे आएगा, इसी के बीच में आएगा, 36 और 49 के बीच में। लेकिन हम देखते हैं कि ये किसके नजदीक है, ये 36 के नजदीक है या ये 49 के नजदीक है। तो अगर 36 में 10 ऐड करेंगे तो 46 होगा, और यदि इसमें से 3 कम कर दें तो हमें 46 मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि 46 जो है 49 के नजदीक है, यानी कि 7 के स्क्वायर के नजदीक है। तो अगर ये 36 और 49 में 49 बड़ा है, 36 क्या है, छोटा है। तो अगर ये बड़े वाले स्क्वायर के नजदीक है तो इसमें से जो हम 2 और 8 लिए थे, इसमें से जो बड़ा वाला नंबर होगा वही हमारा यूनिट डिजिट में सही जो है हो जाएगा। तो इसमें से ये 46 49 के नजदीक है, तो यहां पे सही क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ गए आप। अब हम देखते हैं कि ये 46 49 के नजदीक तो है, लेकिन 49 से कम ही है, लेकिन 36 से ज्यादा है। तो इसलिए हम जो है इससे पहले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसी के जो है स्क्वायर रूट को हम लिखेंगे। तो 46 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 36 है, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 36 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिलेगा, तो इसका स्क्वायर रूट हमें 6 मिलेगा। तो इस तरह से ये जो हमारा हो जाएगा, इसका यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो संख्या दी गई है यहाँ पे क्या कि 46 24, इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 सही हो गया यूनिट डिजिट, और यहाँ पे छोटा वाला नंबर का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो क्योंकि 36 से 46 बड़ा है, 49 से छोटा है, तो हम पहले वाला जो है जो परफेक्ट स्क्वायर है इसी का स्क्वायर रूट लेंगे। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हमें दिया गया था कि 46 24 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो निकाल चुके हैं हम, कितना होगा 68 होगा, 68 होगा। तो आपने देखा कि कितना जो है आसानी से हमने किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल लिया इस मेथड के द्वारा। ये अभी आपको समझने में थोड़ा सा आपको बड़ा लगा होगा कि ये कुछ ज्यादा जो है बड़ा है, लेकिन जब आप इसको 2 4 5 6 8 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे इस मेथड पे, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट एक बार आपके समझ में आ जाएगा, उसके बाद ये इतना इजी हो जाएगा कि आप बड़े से बड़े स्क्वायर नंबर का बिल्कुल 5 से 10 सेकंड के अंदर उसका स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे, जब 1 से 30 तक की संख्या का स्क्वायर रूट आपको याद हो। तो आइए जो है अब हम एक दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है कि अंडर रूट 36 86 4, यहाँ पे 36 86 4 ये दिए गए संख्या का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो अभी जैसे हमने समझा है उसी मेथड से हम इसको समझने वाले हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा है 36 86 4 स्क्वायर रूट में, तो हमें इसको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस दिए गए स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हम इसी मेथड से निकालेंगे। नंबर क्या दिया हुआ है, 36 86 और 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि पीछे से 2 डिजिट हम डिवाइड करेंगे, अलग करेंगे। तो 4 और 6 इसको हम अलग कर लिए। अब हम देखेंगे कि इसका जो है यूनिट डिजिट है वो क्या है, इसका भी यूनिट डिजिट 4 ही दिया हुआ है। तो देखेंगे 4 कब आता है, तो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 मिलता है, या 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 मिलता है। तो मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 368 दिया हुआ है, 368 दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि 368 किस 2 स्क्वायर के बीच में आता है। तो 18 का स्क्वायर 324 होता है और 19 का स्क्वायर हमें 361 मिलता है। तो ये 361 से बड़ा मतलब 19 से भी आगे होगा, तो 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो मतलब ये 19 और 20 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर कैरी करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 19 का स्क्वायर और इधर 20 का स्क्वायर, इसी के बीच में ये आएगा। 19 का स्क्वायर कितना मिलता है, 361 मिलता है, 20 का स्क्वायर हमें 400 मिलेगा, ये मिलेगा। अब हम देखेंगे कि ये 361 कहीं इसी के बीच में आएगा, 361 और 361 और 400 के बीच में ही
ये 368 हमें मिलेगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो 368 हमें यहाँ पे मिला हुआ है ये किसके नजदीक है, 19 के स्क्वायर के नजदीक है या 20 के स्क्वायर के, मीन्स कि ये 361 के नजदीक है कि ये 400 के नजदीक है। तो हम देखेंगे कि अगर 361 में हम 7 ऐड करेंगे तो 368 हमें मिल जाएगा। जबकि अगर इसमें हम कितना ऐड करें, 68, 69, 70 और 30, लगभग 32 ऐड करेंगे, कितना 32 ऐड करेंगे तब जाकर के हमें 400 मिलेगा, या 400 में से 32 कम करेंगे तब जाकर के हमें 368 मिलेगा। लेकिन अगर इसमें केवल 7 ही ऐड कर दें तो 368 हमें मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 368 19 के नजदीक है। किसके नजदीक है, 19 के नजदीक है, छोटे वाले परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक है। तो इसका मतलब कि इन दोनों में से जो छोटा वाला नंबर होगा वही हमारा यूनिट डिजिट में सही होगा। ये छोटा वाला नंबर है तो यही हमारा यूनिट डिजिट में सही होगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले वाला ही स्क्वायर लेते हैं, जो पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर है उसी को हम लेते हैं। ये चीज तो हर एक क्वेश्चन में जो है सेम ही रहेगा ये प्रोसेस। क्या कि क्योंकि ये जो 368 है ये 361 से ज्यादा है लेकिन 400 से कम है, 400 से भी ज्यादा नहीं है ये, इसीलिए हम पहले वाला ही परफेक्ट स्क्वायर बाद में रखते हैं। तो पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट कितना है, 361 है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 19 होगा। तो यहीं पे 19 हम लिख देंगे। इस तरह से हमें दिए गए संख्या का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। 36, 86, 4 ये 5 डिजिट में संख्या दी गई थी, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 192 आएगा। तो आपने देखा कि पिछला सवाल समझने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, ये उससे कम टाइम में हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं कि 34, 96, 9 ये संख्या दी गई है, 34, 96, 9, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। इसी मेथड से देखेंगे और बहुत जल्दी करने का हम कोशिश करेंगे। जैसे कि 34, 96, 9 ये संख्या हमने ले लिया। हम क्या करेंगे, पीछे से 2 डिजिट्स को अलग करेंगे, देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। तो 9 हमें 2 केस में मिलता है, या तो 3 के स्क्वायर के केस में मिलेगा और ये 7 के स्क्वायर के केस में मिलेगा। आप यहाँ से देख ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम 3 और 9 लेंगे। अब इसमें से 3 सही होगा या 7 सही होगा, ये हम इधर कंफर्म करेंगे। यहाँ पे कौन सा नंबर दिया हुआ है, 349 दिया हुआ है। 349 किस 2 स्क्वायर के बीच में आता है, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है और 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो ये 324 और 361 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18 का स्क्वायर इधर रखेंगे और 19 का स्क्वायर इधर रखेंगे। 18 का स्क्वायर हमें कितना मिलता है, 324 मिलता है और इसका स्क्वायर हमें 361 मिलता है। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसी के बीच में ये 349 आ रहा है। 349 हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे 361 के ज्यादा नजदीक है, तो बड़े वाले परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक है, तो इसीलिए इसमें से जो बड़ा वाला नंबर होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमेशा छोटा ही वैल्यू हमें रखना है, क्योंकि यह 324 से ज्यादा है और 361 से कम है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 18 रखेंगे, क्योंकि 324 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 18 होता है। तो इस तरह से दिए गए संख्या का स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया। 34, 96, 9 का स्क्वायर रूट हमें कितना मिलेगा, 187 मिलेगा। इस तरह से 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी दिए गए संख्या का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। आशा करते हैं ये अप्रोच आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर ये अप्रोच आपको शानदार लगा तो चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते हैं। मैथ कैलकुलेशन आपका फास्ट होता है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया।